नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संकेत सारे के सारे पॉजिटिव हैं आपके लिए। कुछ लोग कह रहे हैं 100 पॉइंट गैप अप आएगा, कुछ कह रहे हैं 300 पॉइंट गैप अप आएगा। मेरा मानना यह है कि गैप अप चाहे 100 आए, चाहे 1 आए, चाहे 300 आए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो मेरे पास फिगर है ना, वो फिगर है नेगेटिव एफआईआईज का, और वो जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक हमारे लिए ऊपर जाना मुश्किल है। गिरेंगे तो हम नहीं, और स्टॉक्स तब तक नहीं चलेंगे जब तक रिटेल का सेंटीमेंट नहीं सुधर जाता। ये चीज आप नोट कर लीजिए, और इसके ऊपर मैं डिटेल आपके साथ एनालिसिस भी डिस्कस करूंगा आज की ये शेयर बाजार एक्चुअली में चलेगा कब। हमें और आपको लग रहा है कि एफआईआईज बेच रहे हैं या भारतीय बाजार खराब है इसलिए नहीं चल पा रहा, नहीं। भारतीय बाजार इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपका और हमारा दिमाग खराब है। दिमाग इसलिए खराब है क्योंकि पैसा नहीं बन रहा है, और ये चीज बाजार के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मैं डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। अब कल से फ्राइडे तक की बात करें तो सबसे पहले तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, फिर परसों का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल हम सारे के सारे क्यूज पे ट्रेड करेंगे। परसों इसलिए क्योंकि परसों एक्सपायरी है। तो पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों, कल क्या क्या संकेत हैं हमारे पास जिसके दम पर भारतीय बाजार ओपन होता हुआ दिखेगा। तो पहला संकेत तो भाई साहब यही है कि जो भारत का जीडीपी डेटा आया था वो बहुत ही स्ट्रांग था, और उसके दम पर कहीं ना कहीं हमें एक गैप अप ओपनिंग के चांसेस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो कितना गैप अप आ सकता है, ये एक सवाल उठता है। तो गिफ्ट निफ्टी 107 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, और गिफ्ट निफ्टी 26,500 प्लस पे ट्रेड कर रहा है, और हम 26,200 पे हैं। तो ये 300 पॉइंट का हम कोई गैप अप नहीं मारने वाले हैं। वो डिफरेंस चल रहा है गिफ्ट निफ्टी और हमारे बीच में, तो वो शायद बना रहेगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं 50 से 100 पॉइंट का गैप अप आना चाहिए, और उसके बाद कैसा ट्रेड करेंगे वो डिपेंड करता है डेटा पे, जो बाइंग सेलिंग होती है एफआईडीआईज की। दूसरी बात मैं आप सभी के साथ बात करूं तो ट्रेड डील को लगातार लेकर खबरें चली रही हैं। तो ट्रेड डील को लेकर भी कोई ना कोई न्यूज आ सकती है, क्योंकि हमने फ्राइडे सेशन में देखा वेल्सपन लिविंग अचानक से बहुत तेज भागा है, और वो टेक्सटाइल स्टॉक है और डायरेक्टली यूएस से रिलेटेड है, क्योंकि यूएस में उनका बड़ा मार्केट है। तो ये सारी चीजें देखनी है। एक एक करके मैं आप सभी के साथ थोड़े से इवेंट शेयर करता हूं जो कि यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले जो टॉप ट्रिगर होने वाला है आरबीआई पॉलिसी हो सकती है भारतीय बाजार के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी जाए तो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में ये पॉलिसी चलेगी। 5 दिसंबर को आपके लिए आरबीआई का डिसीजन आता हुआ दिखेगा। 5 दिसंबर को रेट कट आने के चांसेस हैं या नहीं है वो देखने वाली बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, द आरबीआई हैज केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.5% सिंस अगस्त, फॉलोइंग अ टोटल रिडक्शन ऑफ 100 बेसिस पॉइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। लगभग 1% का ऑलरेडी आरबीआई रेट कट कर चुका है, और उसके बाद 5.5% पे हमारी ब्याज दरें अभी बनी हुई हैं। अब इस बार देखना है कि कट आता है या नहीं। द मोस्ट क्रूशियल इवेंट विल बी द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग December 5, वेयर कमेंट्री ऑन इन्फ्लेशन ग्रोथ एंड द रेट कट आउटलुक विल बी क्लोजली ट्रैक्ड, मिश्रा जी ने कहा है। ये अगला है दोस्तों, जब नया महीना शुरू होता है तो सेल्स के आंकड़े आते हैं, तो ऑटो सेल्स नंबर आते हुए दिखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट वो सेक्टर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे यूएस का डेटा भी इंपॉर्टेंट होगा। इट इज अ फुल ट्रेडिंग वीक ऑन वॉल स्ट्रीट, बट इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस विल बी फेयरली लाइट डिस्पाइट फेडरल एजेंसी रिज्यूमिंग देयर रिपोर्टिंग. Still, investors will finally get the September reading of the Federal Reserve preferred inflation gauge. On Wednesday, the ADP National Employment Report for November is due, and market will be watching see if it align with stronger than expected September jobs number from Bureau of Labor Statistics. तो यूएस का तो जॉब डेटा हर हफ्ते ही आता रहता है, तो वो देखना इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। अगला है इंडिया यूएस ट्रेड डील। इंडिया एक्सपेक्ट टू फाइनलाइज अ ट्रेड एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर एज मोस्ट आउटस्टैंडिंग इशू हैव बीन सेटल्ड, द कंट्रीज ट्रेड सेक्रेटरी said on Friday. Earlier in the month, US President Donald Trump noted that his discussion with Indian Prime Minister Narendra Modi were progressing well. The Trump administration has been, मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूंगा, इस साल के अंत तक भारत यूएस की ट्रेड डील आ सकती है, ये हम सभी कह ही रहे हैं, और धीरे धीरे संकेत अच्छे आ रहे हैं। फ्राइडे को भी ट्रेड सेक्रेटरी ने कहा है भारत के कि ट्रेड डील जल्दी आ सकती है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी उससे रिलेटेड भी कोई भी खबर आ सकती है। उसके बाद एफआईडीआईज का डेटा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हर समय ही रहता है, तो वो देखना होगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, एफआईआईज का भरोसा लौटता है या नहीं लौटता है।
गोल्ड प्राइजेस में बहुत तेजी बनी है, स्पेशली सिल्वर में। गोल्ड तो मैं कहूंगा फिर भी एक बार को सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1,27,000 1,28 पे है। सिल्वर 1,72 पार कर गया है, फ्रेश लाइफ हाई के पास पहुंचा है अपने स्पॉट में। तो सिल्वर के प्राइसेस देखना बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं जो इस वीक आपके लिए ट्रिगर रखे हुए हैं। एक्सपायरी के लिहाज से 26,200 पे बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो 26,200 इंपॉर्टेंट होने वाला है। 26,200 को हम क्लोजली वॉच करेंगे, जहां पे हम खड़े हैं इस समय। इसके नीचे निकलने में मुझे लगता है 26,000 तक की जगह खुलती है। जब तक इसके ऊपर है तब तक 26,400 की बात करेंगे हम। मैं आपके साथ ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, भारत का जीडीपी डेटा नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्गर है और ब्रोकरेज हाउस इसके दम पर कुछ ना कुछ अपग्रेड भी कर सकते हैं, और ऐसा कुछ होता है तो वो पॉजिटिव होगा। वैसे भी अगर हम देखें तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स भारत को लेकर पॉजिटिव है। रिसेंटली मैंने आपके साथ आई थिंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट शेयर करी थी जो भारत को लेकर पॉजिटिव हो रहे थे। किसी के सेंसेक्स पे भी बड़े टारगेट्स आए थे, निफ्टी पे रिसेंटली 30,000 के टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। तो मेरे को लगता है भारत के बाजार पे धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है और पॉजिटिव दिखने लगे हैं जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं। आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए, पैसा भी जल्दी ही बनना शुरू होगा, ऐसा मेरा मानना है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।